अच्छा, अब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 1 के रिमेनिंग पार्ट्स हमारे पास 7 पार्ट। तो 7 पार्ट में सॉल्यूशन क्या है? a के पावर 2x प्लस b के पावर x प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि a के पावर x रेज टू पावर 2 प्लस b इंटू के पावर x प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या पुट y इज इक्वल टू के पावर x, देन क्या बन जाएगा? a y पावर 2 प्लस b into y plus c is equal to 0. तो this implies a y square plus b y plus c is equal to 0. ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? 8 पार्ट। वो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 पावर x माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय इसको 4 को हम 2 पावर 2 लिख सकते हैं x माइनस 7 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 को उधर ले जाओ, x को इधर लेके आए। 8 2 पावर x माइनस 7 2 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? पुट y इज इक्वल टू 2 पावर x। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 8y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास 9 पार्ट में हमारे पास ये है x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है? हमने दो ऐसे कांस्टेंट, अगर इसके कोएफिशिएंट सेम हो तो हमने कोई भी दो कांस्टेंट ऐसे लेने हैं कि अगर हम उसको प्लस माइनस कर दे और सेम आंसर आ जाए। लाइक ये हमारे पास -1 -2 इज इक्वल टू क्या है? -3। इन दोनों को अगर हम प्लस माइनस करते हैं 3 - 6 इज इक्वल टू -3। हाँ, दोनों का आंसर सेम आया, ये भी -3 ये भी -3। इट मीन हम इन दोनों के पेयर्स बना देंगे और इन दोनों का कैसे? ये x -1 और x -2 ये अलग, और x प्लस 3 और x माइनस 6 ये अलग, और ये उठा के इधर लेके आएंगे तो ये -6। अब ये मल्टीप्लाई कर दें, ये x स्क्वायर कैसे? x को इसके साथ और x को फिर -2 के साथ, -2x फिर 1 को इसके साथ और 1 को -2 के साथ। तो ये -6 और यहाँ से +2, और यहाँ पे सेम इसी तरीके से ये x स्क्वायर -6x प्लस 3x और -18 -6 इज इक्वल टू 0। अब ये x स्क्वायर इन दोनों से क्या आता है? -3x और ये +2। x स्क्वायर इन दोनों से क्या आता है? -3x -18 -6 इज इक्वल टू 0। उस प्रोसेस का मतलब ये था कि हमारे पास ये दो सेम आने थे। अब इसको हम क्या करते हैं? पुट x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू y। इसकी जगह हम y पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? y +2 और y -18 -6 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दें, y स्क्वायर -18y प्लस 2y माइनस 36 -6 इज इक्वल टू 0।
वाई स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया है, इन दोनों से हमारे पास -16y इन दोनों से, और इन दोनों से -42 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या, ये आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पार्ट हमारे पास 2x -1 2x -7 x -3 और x -1 इज इक्वल टू 8। अब अगर यहां देखा जाए इसका कोफिशिएंट 2x है, इसका कोफिशिएंट 2x है, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने माइंड में ये रखना है कि हम इससे 2 कॉमन निकालते हैं। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है ax प्लस b है, a हम कॉमन निकालते हैं तो ये x प्लस b बाय a आता है। अगर हमारे पास 2x प्लस 6 है तो हम 2 कॉमन निकालते हैं तो ये x प्लस 3 आता है। मगर ऐसे केस में जब हमारे पास ये यहां से कॉमन नहीं निकलता है, लाइक इसकी जगह हमारे पास क्या हो 7 हो, तो फिर ये हमारे पास क्या बनता है 7/2 होता है। इसी तरह जब इनमें से हम 2 कॉमन निकालते हैं तो यहां से तो 2 नहीं कॉमन निकलेगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कंसिडर कर देंगे कि ये हमारे पास -1/2 आ जाएगा। यानी ये हमारे पास क्या -1/2। इधर से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -7/2। अच्छा, अब इन दोनों का प्रोसेस अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास 2 एलसीएम आ जाते हैं। -1 -7 इज इक्वल टू -8/2 इज इक्वल टू -4। और इन दोनों को अगर हम करते हैं तो -3 -1 इज इक्वल टू -4। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को हम पेयर्स बना देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x -1 2x -7, ये अलग पेयर बन, ये x -3 और x -1 ये अलग पेयर, और 8 अपनी जगह पे। मल्टीप्लाई कर दें इसको इसके साथ, 2 2 4x² -14x -2x और +7। इधर से ये x² -x -3x +3, ये 8 इधर लेके आए और ये हमारे पास आंसर। अब ये 4x² अपनी जगह पे, इन दोनों से क्या आते हैं -16x +7 और यहां से x², ये -4x +3 -8 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 4 कॉमन निकालेंगे, 4 कॉमन इन दोनों से, किससे, इन दोनों से 4 कॉमन निकालते हैं। इन दोनों से 4 कॉमन निकालेंगे तो ये x² -4 आ जाएगा और +7 अपनी जगह पे। यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट है, हम क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ये अपनी जगह पे x² -4x +3 -8 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आसान हो गया, यानी x² -4x इसके साथ है। अब इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे। हम लिखेंगे कि पुट y इज इक्वल टू x² -4x। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4y +7 और वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा y +3 -8 इज इक्वल टू 0। ये हम सॉल्व सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4y²
4y² प्लस 12y प्लस 7y प्लस 21 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से 4y² अपनी जगह पे, इन दोनों से क्या 19y आते हैं और इन दोनों से 13 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आंसर आ जाए। ठीक है, कोई बात नहीं है। पीछे उन्होंने सब्स्टिट्यूशन क्या किया है, x² माइनस 4x की जगह z सब्स्टिट्यूट किया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, आप लोग z भी पुट कर सकते हैं, y भी पुट कर सकते हैं।